एक लड़का गुड़गांव से यूट्यूब पे रोस्ट वीडियोस बनाता है और फिर एक दिन रियलिटी शो के हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग वाइल्ड कार्ड विनर बन जाता है। लेकिन सक्सेस के साथ आती है कंट्रोवर्सीज, पुलिस केस, मीडिया ट्रायल और बहुत सारे सवाल। क्या ये सिर्फ फेम के साइड इफेक्ट थे या कुछ और? ये है कहानी एल्विश यादव की। यूट्यूब की दुनिया में 2016 to 17 के आसपास एक नाम उभरना शुरू हुआ। एल्विश यादव हरियाणा के गुड़गांव में जन्मे एल्विश का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड, नॉर्मल स्कूलिंग और बीकॉम की पढ़ाई, कोई फिल्मी लॉन्च नहीं, कोई इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं। शुरुआत सिंपल थी, देसी स्टाइल में रोस्ट वीडियोस बनाना, शार्प हरियाणवी टोन और रो ह्यूमर और अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड। यूथ को ये रियल लगा और चैनल ग्रो हुआ, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गए। फिर आया डेली ब्लॉगिंग, लग्जरी कार्स, फार्म हाउस लाइफ, पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ हिट। एल्विश एक ब्रांड बन रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट 2023 में आया। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी। एल्विश ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। पहली बार किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने शो जीता। मैसिव वोटिंग ट्रेंड, सोशल मीडिया स्टॉर्म, फैन आर्मी का एक्सप्लोजन। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये था पावर का शो ऑफ। जीत के बाद उनकी पब्लिक इमेज और बोल्ड हो गई। पॉलिटिकल रैलीज में अपीयरेंस, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन और पब्लिक स्टेटमेंट्स जो अक्सर हेडलाइंस बन गए। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की और यहीं से कहानी डार्क जोन में एंटर करती है। 2023 के एंड में नोएडा में एक रेव पार्टी और स्नेक वेनोम केस को लेकर उनका नाम न्यूज में आया। एफआईआर रजिस्टर हुई, मीडिया ने उन्हें प्राइम सस्पेक्ट के रूप में दिखाया। एल्विश ने शुरू में सब एलिगेशन को डिनाई किया, बोला कि उनका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उनसे क्वेश्चनिंग की। ये केस अभी लीगल प्रोसेस के अंदर था और इस पर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ही सच तय करेगा। सिर्फ लीगल इशू ही नहीं, उनके स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल लर्निंग और सोशल मीडिया फ्यूड्स भी बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे। कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ पब्लिक फाइट जैसे कि ध्रुव राठी, तो कभी लाइव स्ट्रीम पे एग्रेसिव कमेंट्स। सपोर्टर्स कहते हैं कि वो रियल है, फिल्टर नहीं लगाता, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी को फ्यूल करता है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एल्विश ओपनली अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देते हैं, स्पेशली अपनी मदर को। और पर्सनल रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी स्पेकुलेशन रहा। उनका नाम एक यूट्यूबर कीर्ति मेहरा के साथ जोड़ा गया था, जो उनके अर्ली कंटेंट का हिस्सा भी थी। दोनों ने बाद में ब्रेकअप कंफर्म किया। उसके बाद भी उनकी लव लाइफ पर र्यूमर्स चलते रहे, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। अब 2025 में वो टीवी रियलिटी कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी इमेज को थोड़ा लाइट फन साइड में शिफ्ट करने की कोशिश की है। ये एक रीब्रांडिंग मूव भी हो सकती है, क्योंकि कंट्रोवर्सीज के बाद मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। तो सवाल ये है, क्या एल्विश यादव एक सेल्फ मेड डिजिटल किंग है जिसे सिस्टम ने टारगेट किया, या फिर वो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और कैलकुलेटेड कंट्रोवर्सीज से खुद हेडलाइंस क्रिएट करता है? एक बात तो क्लियर है, उसने डिजिटल पावर का फॉर्मूला समझ लिया है। लॉयल फैन बेस प्लस फियरलेस इमेज प्लस कांस्टेंट नॉइज। लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि जो लोग सबसे तेज ऊपर चढ़ते हैं, उनके लिए बैलेंस मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। आज भी केस और कंट्रोवर्सीज के बीच उसका फैन बेस कम नहीं हुआ, बल्कि और एग्रेसिव हो गया है। तो फाइनल सवाल आपके लिए, इंटरनेट का असली किंग कौन है? वो जिसे पब्लिक बनाती है, या वो जो कंट्रोवर्सी को स्ट्रैटेजी बना लेता है? कमेंट्स में बताओ। एल्विश यादव विक्टिम ऑफ मीडिया नैरेटिव या मास्टर ऑफ द गेम? थैंक यू सो मच।